हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आर एच। सबसे पहले सभी को स्मार्ट स्टडी परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से सभी स्मार्ट स्टडी परिवार को हैप्पी दीपावली। और जो इस वीडियो को देखेंगे उसको भी मैं बहुत सारी दीपावली की शुभकामनाएं। और आने वाला हर एक पेपर आपका जो भी दो आप उसको क्रैक करो। तो इसी के साथ हम आज ये CET 2024 का के लिए एक पेपर डिस्कस करते हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर है और इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। कई क्वेश्चन हैं जो आपके रिपीट भी होंगे किसी न किसी पेपर में और भी आपने देखे होंगे। तो इसी तरह इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अब डेली एक पेपर डिस्कस किया करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हरियाणा पटवारी परीक्षा 2015 का पेपर है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर, कहीं से आप चेक कर सकते हो। इसमें स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे। हरियाणा जीके, एज, रीजनिंग, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट इसमें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हास्य गैस का नाम क्या है। हंसाने वाली जिसको है लाफिंग गैस, तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। उसके बाद है यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी जो है वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है और लंबी दूरी तक देखी जा सकती है। तो थर्ड ऑप्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है। कौन सी गैस निम्नलिखित में कौन सी गैस ज्वलनशील है। तो ये हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका सिंबल क्या होगा, H2। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो हल्दी तना से, सेकंड ऑप्शन। एंजियोप्लास्टी डैश साफ करने की एक प्रक्रिया है। तो ये अवरुद्ध हृदय धमनियों को, हार्ट की जो धमनियां हैं उसको साफ करने में। प्राकृतिक गैस का मुख्य मीथेन हो गया। इसका मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। जब किसी दंड चुंबक के दो टुकड़े किए जाते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो दो छोटे चुंबक पूर्ण चुंबक प्राप्त होते हैं। उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल आपको देखने को मिलेगा कितने भी छोटे टुकड़े करोगे तो। 8th नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ से आगे इंग्लिश लैंग्वेज। एन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट शुड डैश द नंबर ऑफ वैकेंसी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा स्पेसिफाई करना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है आई एम इचिंग टू टेल यू द न्यूज। तो इसमें हमने चूज द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग सिनोनिम बताना है इसका, इचिंग। तो फील रेस्टलेस, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट है दे आर आस्किंग ए प्री पोस्टीरियस प्राइस फॉर द वर्क। तो यहाँ पे हो जाएगा अनरीजनेबल, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट 11 है कृष्णा रिमार्क्स अनफ्यूरेटेड चेतन। तो यहाँ पे क्या है, अपोजिट मीनिंग बताना है इसका। तो अनफ्यूरेटेड का यहाँ पे अपोजिट मीनिंग हो जाएगा सूथ्ड, सूथ्ड, सेकंड ए थर्ड ऑप्शन। उसके बाद है अपोजिट मीनिंग रिपल्सिव। रिपल्सिव होता है दूर दूर ऐसे। तो यहाँ पे इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव। तो ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है चूज द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अ गिवन इडियम्स एंड फ्रेज का है रूट एंड ब्रांच। तो इसका हो जाएगा कंप्लीटली, एवरीथिंग विल बी इन्वॉल्व। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश का सेक्शन, यहाँ पे स्टार्ट होगा। 10 क्वेश्चन है यहाँ पे। 14 नंबर वाइल्ड गूज चेज। ये इडियम्स फ्रेज हैं तो ये रिपीट भी हो सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें। ये फ्यूटाइल एंड फुलिश सर्च, HSSC के पेपर हैं, रिपीटिशन होती है इनमें। तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स द गुड आर ऑफन विद देयर बोन्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द गुड्स आर ऑफन इंटर्ड, इंटर्ड, ऑप्शन नंबर सेकंड। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा रॉन्गली स्पेल्ट वैसी, ये VACCILAT वैसीलेट होता है, थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है। उसके बाद 17 में यहाँ पे क्या है, स्किलफुल, SKILLFUL, स्किलफुल। तो सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। हिंदी भाषा में सिरदर्द शब्द में समास है। तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास, सेकंड ऑप्शन। पंक्तियों में रस क्या है, शोभित कर नवनीत लिए कुटरनु चलत रेन तरण मंडित मुख दधि लेप किए वात्सल्य रस, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अर्जुन का पर्यायवाची पार्थ हो जाएगा। इत्यादि शब्द का सही हो जाएगा इति प्लस आदि, फर्स्ट ऑप्शन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिद्वंद्विता, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट इष्ट, इष्ट का उल्टा हो जाएगा अनिष्ट।
23 नंबर के बाद 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार को पहचानिए। तरिन तनुजा तट तमाल तरवर अनुप्रास अलंकार है। तय वर्ण की आवर्ती हो रही है यहाँ पे। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा अक्षत्रिय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पित्रादेश में संधि है, तो यहाँ पे यण संधि हो जाएगी। घाट घाट का पानी पीना बहुत अनुभवी, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है निम्नलिखित में संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य में त्रिसत्रीय पंचायत व्यवस्था 73 संशोधन। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 को लागू हुआ, फर्स्ट ऑप्शन। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गेहूं का जीन बैंक जो है तो ये करनाल के अंदर है। भारत में नेशनल NBT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित हुआ 2010 में। 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामोदय से भारतोदय एक योजना शुरू की थी, महू मध्य प्रदेश से, फर्स्ट ऑप्शन। 34 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सिंहस्थ कुंभ ये 2016 का है। सिंहस्थ कुंभ 2016 किस राज्य में आयोजित हुआ, तो मध्य प्रदेश MP। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर भूमि में कितने एकड़ होते हैं, तो 2.5 एकड़ 2.5 ACR। नेक्स्ट है 2015-16 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया। ये योजना आयोग को रिप्लेस करके नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, अरविंद पनगड़िया थे 2015-16 में। NLRMP यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी, तो ये बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम ये 2005 के अंदर मनरेगा। पहली कृषि संगणना हुई थी 1970-71 में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल के अंदर। नागार्जुन बांध कहाँ कौन सी नदी पे, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 43 यह हरियाणा जी के क्वेश्चन है। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षर वाला जिला यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा पंचकुला, ऑप्शन नंबर सेकंड। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, रबर टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर। हरियाणा की भैंस कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे मुर्रा भैंस, फर्स्ट ऑप्शन। हरियाणा का राजकीय खेल ये हो जाएगा कुश्ती। नेक्स्ट, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका साहित्य अकादमी की है हरिगंधा। अंतरिक्ष विज्ञानी कल्पना चावला का जन्म ये करनाल के अंदर, ऑप्शन नंबर थर्ड। तराइन या तरावड़ी से लड़े प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता था, मोहम्मद गोरी हारा था, तो विजयी हो जाएगा ये पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया, तो नारनौल रेवाड़ी के अंदर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 51, बुजनी आभूषण किस धारण किया था, कानों में, ऑप्शन नंबर 4। सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है, तो ये गर्म पानी के कुंड के लिए, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास 53, बाण भट्ट किस राजा के मित्र व राज कवि थे, तो ये हो जाएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया 54। 54 नंबर क्या है कि प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म हुआ था ये हिसार के अंदर, ऑप्शन नंबर सेकंड। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल के अंदर। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका है, तो BN चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM ये हमारा कहाँ पे है, रोहतक के अंदर। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले, तो ये गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर थर्ड। पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है, तो संतोष यादव। नवग्रह कुंडों को स्थापित होने के कारण हरियाणा के किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है, कैथल को। सिही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि बात, तो संत सूरदास। महाराज अग्रसेन का संबंध किससे है, तो अग्रोहा से। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, तो 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। 64
64 में क्या है, पश्चिम यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो रोहतक, सोनीपत, करनाल, ये सभी क्षेत्र हैं उपरोक्त सभी। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? तो नारनौल महेंद्रगढ़। बाबा रामदेव के गुरु का नाम क्या है? आचार्य बलदेव, ऑप्शन नंबर 4। सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? तो ये दिया जाता है तीज के अवसर पर। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन से हैं? बुध और शुक्र। बुध शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, तो बुध शुक्र हो जाएगा नज़दीक। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार बाद कौन रहा था? दो बार कौन रहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी? अपनी कक्षा में छात्रों को बढ़ा रहा अध्यापक, ये होगा। घर में अपनी बेटी को बढ़ा रहा अध्यापक, ये आर्थिक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट 1999 में कारगिल में सैनिक कार्रवाई को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट हमारे पास 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि फेमिना मिस इंडिया 2016, ये करंट अफेयर का एक क्वेश्चन लगा लो। तो प्रियदर्शनी चटर्जी, ऑप्शन नंबर थर्ड। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी के लिए घर प्रस्तावित किया 2022। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? 42वें। वित्त आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता है, मौद्रिक नीति तैयार करता है, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी वेतन में संशोधन। वित्त आयोग है केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे का निर्णय लेता है, ऑप्शन नंबर 4। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? तो मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर थर्ड। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में क्या होगा? तो वृद्धि होगी, इंक्रीज, इंक्रीमेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। संपो का चयन कीजिए। तो ये 5 से 25 है, तो ये 5 का वर्ग है, ये 5 का क्यूब है, तो 36, 6 का वर्ग, आगे 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216, सेकंड ऑप्शन। दी गई श्रृंखला में खाली स्थान को पूरा करना है, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स वाई, फिर ये हो गया, फिर वाई जेड एक्स, फिर वाई जेड एक्स वाई, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद है, इसने रेडियो को कोड ये किया गया है, ब्रॉडकास्ट को ये किया गया है, तो रेशियो का आपने इसमें क्या करना है? आर का कोड है, आर का यहाँ से फर्स्ट को कोड किया गया है ए, तो यहाँ पे ए लिख लेना है। उसके बाद ए है, ए का कोड यहाँ पे क्या है? बी है, तो उसके बाद बी लिख लेना है। उसके बाद टी है, तो टी का कोड यहाँ पे लास्ट है, तो यहाँ पे लास्ट क्या है? आई, तो यहाँ पे आई लिख लेना है। तो इस तरह ए बी आई डी हो जाएगा ई, ये फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 81। 81 है, यदि ए माता है डी की, बी बेटा नहीं है सी का, और सी पिता है डी का, डी बहन है बी की, ये अपने है जो है रिलेशन का ये है ट्री बनाना है, अपने उससे सोल्व करना है। ए का बी से क्या संबंध है? तो ए का बी से संबंध है, जो ए के बारे में बताना है, तो ये आ जाएगा माता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। C3 लिखा गया है, कैट 24, तो ये बताना है। तो ये कैसे है? ये है C3 पे आता है, ए एक नंबर पे, और टी 20 पे, तो ये ऐड कर रखे हैं 24 से, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है, तो ये नंबरिंग पता होना चाहिए, जैसे ये 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, 3 3 का गैप है, यहाँ पे 5 8 11 14, 3 3 का, यहाँ ये अलग है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गणितीय संख्याओं को क्रम को चुनिए और ये स्टार के स्थान पर पुनः संतुलित समीकरण बनेगा, तो यहाँ आपका बनेगा ये ऑप्शन नंबर थर्ड, यहाँ पे डिवाइड आएगा, उसके बाद यहाँ पे डिवाइड आने के बाद यहाँ पे गुणा आ जाएगा, और इक्वल टू ये 45 का आप ये डिवाइड करेंगे तो ये 9 9 तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? 27, तो थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है 1 3 8, सही विकल्प में सही चुनिए और अनुक्रम को पूरा करना है। इसमें यहाँ पे क्या कर रखा है? ये है 3 दूनी 6 प्लस 2 है, 8 दूनी 16 प्लस 3 है, 19 दूनी 38, 38 में 4 ऐड किया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 42 दूनी, तो यहाँ पे कितना हो गया? 84, और 5 ऐड करेंगे तो 89 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक परीक्षा में सफल विद्यार्थियों में राहुल को 11वां स्थान मिला,
और वह नीचे से 47 स्थान पर था। 3 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके, 1 विद्यार्थी असफल, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या। देखो राहुल का हमें पता है ऊपर से भी रैंक और नीचे से भी। राहुल का ऊपर से कैसे सोल्व करना है, ऊपर से उसका 11 रैंक है, नीचे से 47, तो -1 करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल बच्चे। यहाँ पे राहुल का रैंक आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, 5 58, 58 - 1 57, 57 हो जाएगा। और 57 में यहाँ पे क्या है, 3 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए तो 3 ये ऐड कर दिया, 1 विद्यार्थी असफल हो गया तो 1 ये, 57 3 60, और टोटल बच्चे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 61। 61 हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि किसी कूट भाषा में प्यूटरिफ्टी लिखा जाता है ये, ठीक है। उसके बाद ये है नेविगेट लिखा जाता है, नेविगेट को ये लिखा जाता है। तो अवेरी किस प्रकार लिखा जाता है, तो अपने इसमें से कोड ढूंढना है। यहाँ है ए का कोड यहाँ सेकंड पे है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का यहाँ पे सबसे पहले वाई आ जाएगा क्योंकि ए का वाई है। उसके बाद है वी का यहाँ पे क्या है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे एम है, तो वाई एम इससे स्टार्ट होगा। आपने इस तरह चेक कर लेना, वाई एम वाला ही ये भी ऑप्शन है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, इनमें से और आगे चेक कर लेना, थर्ड ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट ये मैथ का क्वेश्चन है भाई, कैंसिल कर लेना, इसको सोल्व कर लेना। यहाँ पे है 100 यहाँ एक्स मान लो, 30 625 ये किसका है, 25 5 का है। ये हमारे को हमने देखना है 15 625, हमने वर्ग बताना है। और उसके बाद हमारे 30 625 इसका वर्ग पता होना चाहिए, तभी सोल्व हो पाएगा ये। 15 625 है, यहाँ पे ये किसका वर्ग है, 25, ये 125 का होगा, 125 × 125 15 625, फिर ये कैंसिल होगा। उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू 49 निकलेगी आपकी। नेक्स्ट है, किसी कार्यस्थल पर मजदूरों की टोली 8 घंटे में किसी क्रियाकलाप को पूरा करने का दायित्व लेती है। दुर्भाग्यवश कार्य के आरंभ में 4 श्रमिक नहीं हुए। 4 श्रमिक क्या हैं, आए नहीं। अनुपस्थित है, किंतु शेष श्रमिक 10 घंटे में कार्य पूर्ण कर सकते हैं। टोली में प्रारंभिक संख्या कितनी थी, प्रारंभिक संख्या मान ली कि x थी और उन्होंने 8 दिन तक कार्य किया है। उसके बाद 4 यहाँ से आदमी चले गए हैं और वो शेष श्रमिक 10 घंटे कार्य करते, तो उन्होंने 10 घंटे तक कार्य किया है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, 8x = 10x - 40। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x = 40, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो x शुरू में प्रारंभिक संख्या कितनी थी, 20, ऑप्शन नंबर सेकंड। 1 3 5 के कितने पदों को क्रमबद्ध करने पर योग 19,600 प्राप्त होगा। टोटल हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, टोटल 19,600 लेना है हमने। ये SN दे रखा है 135, ये AP सीरीज दे रखी है यहाँ पे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे A है कि कितने पदों को क्रमबद्ध किए जाने पर योग हमारे को दे रखा है 19,600। SN की वैल्यू है, SN का हमारे पास फॉर्मूला है ही, यहाँ पे SN ये हो जाएगा 19,600, और फॉर्मूला लिख देता हूँ n/2 2a + n - 1 × d। यहाँ से आपने क्या है, n की वैल्यू निकालनी है, बस n हमने निकालना है, तो n/2 एज इट इज, 2 × a, तो a क्या है यहाँ पे 1 है तो 2 ही रह जाएगा, n - 1 × d कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 और = 19,600। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 140। अमूल्य अकेले किसी कार्य को 2 दिन में और बिंदु 6 दिन में, तो दोनों मिलकर, तो यहाँ से आपने एलसीएम ले लेना है, ये 2 और 6 एलसीएम, ये टोटल वर्क आ गया, TW लिख दिया। 2 काम करता है तो रोज के 3 काम करेगा, ये रोज के 1 काम करेगा। टोटल एफिशिएंसी 3 और 1 4, तो यहाँ 6/4 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3/2, 3/2 ऑप्शन नंबर सेकंड। एक ट्रेन M मेरठ 5 बजे पूर्वाह्न छोड़ती है और दिल्ली 9 बजे पहुँचती है। दूसरी ट्रेन जो है N 7 बजे छोड़ती है और मेरठ 10:30 पहुँचती है। दोनों ट्रेनें किस स्थान पर एक दूसरे को पार करेंगी। एक ट्रेन हमारी चली है 5 से 9 तक, इसने 4 घंटे लगाए हैं। उसके बाद दूसरी ट्रेन चली है N 7 बजे यहाँ से चलती है और 10:30 तक, इसने 3.5 घंटे लगाए हैं। 3C = यानी कि 7/3।
तो यहाँ से हमने एलसीएम ले लेना है। 4 और 7 का यहाँ से ऊपर वाले इसका मैंने ले लिया, 7 और 4 का ये टोटल मान लिया कि 28 है टोटल डिस्टेंस। तो ये 4 के हिसाब से इसने क्या है, इसकी स्पीड तो 7 होगी और इसकी कितनी हो जाएगी, 7 चौके 8 हो जाएगी, यानी कि 28 को 7/2 से डिवाइड करूँगा तो 8 की हो जाएगी। एक की स्पीड 7 और एक की आ गई यहाँ पे 8 है। और यहाँ पे क्या है, 5 बजे चला है तो 5 यहाँ पे 7 बजे चली है, ये 5 है तो 7 बजे तक ये कितना चल जाएगा, 7 और 14 किलोमीटर तो ये चल गया। रिमेनिंग कितनी रहेगी, 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर को ये यहाँ पे अब क्या है, अपोजिट चल रहे हैं तो इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी, 8 और 7 15 के हिसाब से, और इंटू यहाँ पे क्या है मैंने 60 कर दिया, मिनट बना देंगे, 15 चौके 60, 14 चौके 56 और 7 बजे ये चली थी क्योंकि टाइम सेम कर दिया था। 7:56 पे ये दोनों को मिलेंगी एक दूसरे को, यहाँ पे हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। 3 घंटे 9, 12, 15 मिनट के अंतराल में बजती हैं ये तीनों 9 पूर्वाह्न पर बजना आरम्भ करती हैं। दोबारा किस समय, तो 9, 12 और 15 का हमने यहाँ पे क्या है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 तीय 3 चौक और 3 5, बस 5 का 20 तीय 60, 180 मिनट आ गया, यानी कि 3 आवर्स। आफ्टर 3 आवर्स तो 9 में 3 घंटे जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12 बजे तीनों इकट्ठी मिलेंगी, 12 मध्याह्न। उसके बाद उन संख्या को मालूम कीजिए जिनका समांतर माध्य तो 12.5 और गुणोत्तर माध्य है। समांतर माध्य तो यहाँ पे मीन की वैल्यू दे रखी है, गुणोत्तर यहाँ पे है ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 10। तो ऐसी कौन सी संख्या है, मैं अगर 20 और 25 ऑप्शन नंबर 3 लूँ, 20 और 25 ऐड कर दिया और इसका आधा कर दिया तो 12.5 आ गया, और 20 और 25 का मैंने क्या बताना है, गुणोत्तर। तो गुणोत्तर मात्र कैसे निकलेगा, 20 × 5 ज्योमेट्रिक मीन अंडर द रूट, 20 पंजे 100, 100 का कितना आ गया 10, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। नेक्स्ट है 5, 13 और 21 ये है यहाँ 181, यहाँ पे क्या है का योग क्या है। तो पहले तो हमें n निकालना पड़ेगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में। n निकालने के लिए क्या करना है, हमने सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास लास्ट टर्म पता है तो यहाँ सबसे पहले हम l ये लास्ट टर्म a + n-1 × d, तो यहाँ पे n निकाल लेंगे। अब यहाँ से l कितना है 181, a कितना है 5, n-1 डिफरेंस कितना है 13 - 5 है, 8 का कॉमन डिफरेंस है। उसके बाद मेरे को योग निकालना है तो n/2 a + l वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, n/2 n यहाँ से आ जाएगा और n/2 a फर्स्ट टर्म और l क्या है लास्ट है 181, तो इसको सोल्व करूँगा तो 2139 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। थॉमस एक कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकता है, वह इस कार्य पर 10 दिन कार्य करता है। अजय अकेले शेष कार्य को 42 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ इसमें करने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है कि थॉमस क्या करता है, कार्य को 80 दिन में करता है और वह कार्य का क्या है, कार्य को 10 दिन तक करता है। तो मैंने 10/80 कर दिया, तो यानी क्या है इसने 1/8 पार्ट तो कंप्लीट कर दिया, बाकी रिमेनिंग वर्क कितना रह गया 7/8। 7/8 उसने 42 दिन में किया है, इसने अजय ने, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 7 × 42, 8 × 48। अजय टोटल काम करता है 48 डेज में और थॉमस एक कार्य को करता है 80 दिन में। यहाँ से मैं एलसीएम ले लूँगा और दोनों मिलकर कितना हम करते हैं वो निकाल सकता हूँ। यहाँ से 80 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम निकालूँ तो मैं यहाँ पे 320 आ जाएगा इसका टोटल। तो 80 पे यहाँ पे कितने पे चला, 4 पे चला जाएगा, 48 में ये कितना 5 × 8 = 40, 5 का 20, 48 पंजा 5 40, 200, ये 240 आ जाएगा इसका एलसीएम। 200 यहाँ पे एलसीएम आ गया 240, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, और 48 पंजा 240 होता है, 5 × 8 = 40, 240, ये 5 आ गया, 5 और 3 एफिशिएंसी होगी 8, 8 से डिवाइड करूँगा तो 8 ये तो 30 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे टोटल, तो 30 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। 30 यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं, ये 30 यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर हमारा 3rd, ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट है 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 65 और 45 की चाल से चल रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति को किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। डिस्टेंस क्या होता है, लंबाई मतलब डिस्टेंस, यहाँ पे क्या है स्पीड इनटू टाइम।
तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, स्पीड भी है 45 और 65 एक ही दिशा में चल रही हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, पर इसको मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इंटू टाइम से मल्टीप्लाई करनी है तो वो भी 18 है, तो 18 से 18 कैंसिल, 20 पंजे 100 मीटर की यहाँ पे ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई, तो 100 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा थर्ड। चेचक होने का कारण क्या है, तो वरियोला वायरस, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जा सकता है रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, कौन सा जीवाणुओं से होने वाला रोग है, तो जीवाणुओं से सुजाक गोनेरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आपका पेपर भी कंप्लीट हो गया है बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना, या चैनल को विजिट करना ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सपोर्ट करना, लाइक करना वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अगेन लास्ट में हैप्पी दिवाली, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।